हिंदू हर प्रकार से शक्तिवान रहे हैं, तो सैकड़ों वर्षों से हम अपने सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों की रक्षा करने में कैसे असफल रहे? अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हम बोलते हैं कि हम तो सबसे विकसित लोग थे, हमारी जो संस्कृति थी वो सबसे विकसित थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि बाहर से लोग आए और हम उनसे हार मान गए या हम उनसे हार गए? तो इसको ना आप कई ढंग से इसको समझ सकते हैं। पहली चीज़ कि अगर हमने विकास किया है, तो विकास किस तरह का है, वो उस पे डिपेंड करेगा कि क्या हम जो उस समय का वॉरफेयर था, उसमें भी उतने ही एडवांस थे जितना हमें होने की आवश्यकता थी। तो इसको आप ऐसे भी सोच के देखिए कि आज हम अगर ये बोलें कि एक मैथमेटिशियन है रामानुज नाम के, बहुत इंटेलिजेंट है। तो अब आप बोलते हैं कि हम इसको खली के साथ लड़ाई कराएँगे। तो अगर इतना इंटेलिजेंट है तो जीत के दिखाए। आपको समझना ये है कि किसके पास कौन-सा स्किल सेट है। स्किल सेट जो लेके आएगा अब स्पेशली यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर ये जो इन्वेजन्स हुए हैं, जो इस्लामिक इन्वेजन हुए हैं, स्पेशली क्योंकि उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझ के देखना पड़ेगा। जब इस्लामिक अटैक होने शुरू हुए, तो अरेबिया से जब ये निकलते हैं, तो आस-पास का जो एरिया ये तो उन्होंने जो ईरान, इराक है, पर्शियन सिविलाइज़ेशन थी, बहुत एडवांस्ड मानी जाती थी किसी समय में। लेकिन उस समय आज से लगभग 1400 साल पहले वो डिक्लाइन पे आ चुकी थी। तो इन्होंने इस्लामिक हमलावरों ने उस पे कब्ज़ा किया और उनको जीतकर 20-25 साल में सबको मुसलमान बना दिया। पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ पे अरेबिया से शुरू हुए, पूरा नॉर्थ अफ्रीका कन्वर्ट करते जीतते जा रहे हैं, कन्वर्ट करते जा रहे हैं, फिर यूरोप तक पहुँच गए। यूरोप में एंटर किए, यूरोप में कन्वर्शन करते गए, स्पेन तक पहुँच गए। फिर वहाँ से हारना शुरू होते हैं और ये पहले मैं जो ये जितना मैंने बताया आपको पहले सिर्फ़ 70-80 साल की बात कर रहा हूँ। जब आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि हमले करते रहे और पहली बार जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो कब दिल्ली तक पहुँचा है 1205 में, 600 साल तक युद्ध चलता रहा है। अब ये 600 साल जब युद्ध चला तो हमारे यहाँ सिस्टम क्या था कि क्षत्रिय लड़ते थे, तो क्षत्रिय लड़ते जा रहे हैं। इनका अटैक का सिस्टम होता था सीज और दूसरा जिसे बोलते थे स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी बोलते हैं, कि जहाँ जाएँगे पूरी धरती को जो गाँव है, जो शहर है, उनको जला देते थे। आप कल्पना करके देखिए, जी अभी जब मैं हिस्ट्री वाली सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ इसके बाद इन्वेजन की, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए कि एक जगह पे पहुँचे हैं। उस समय जो शहर होते थे, जो नगर थे, वो आज जैसे नहीं होते थे। वॉल्ड सिटी होते थे, चारों ओर दीवार बनी होती थी। तो ये वहाँ से आए, मान लीजिए 50,000 आए। उन्होंने घेर लिया पूरे के पूरे किले को, पूरे के पूरे दुर्ग को। अब अंदर खाने-पीने का सामान तो है, लेकिन उसकी लिमिटेशन होती थी कि वो 2 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा। ये तो बाहर बैठे इनको पीछे से रसद आती रहती थी। फिर अंदर से क्षत्रिय लड़ने निकलते थे, तो मान लीजिए कि 500 निकले हैं, उन्होंने इनके 1000 लोग मार दिए, लेकिन अपने 500 लोग मर गए। तो इस तरह से धीरे-धीरे इन्होंने क्षत्रियों को खत्म करना शुरू कर दिया। तो ये सिचुएशन काफ़ी देर चली, उसके बाद फिर इन्होंने जो जीतना है वो शुरू किया। लेकिन आप ये याद रखिए कि आज भी अगर हम गर्भ से बचे हुए हैं, हमें कलमा नहीं पड़ रहा, हमारी महिलाओं को बुर्का नहीं पहन रहा, तो इसीलिए है कि हम लोग लड़ते रहे हैं। आई होप वो आपके क्वेश्चन का आंसर था।